क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के फादर किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए इज इरेटोस्थीन्स, ऑप्शन बी हिकाटियस, ऑप्शन सी हिप्पार्कस, ऑप्शन डी टॉलेमी। सो योर करेक्ट आंसर इज yes, you guess it right. Answer is B, Hecataeus. That means Hecataeus is known as the father of geography. Next question. Who wrote the book Geographica? Geographica book ये किसने लिखी है? ये बहुत ही फेमस बुक है ज्योग्राफी का। इट इज़ रिलेटेड टू द ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत ही इनिशियल डेज में लिखी गई थी। तो किसने लिखी है बुक? पहला ऑप्शन है इरेटोस्थीन्स, ऑप्शन बी है हिकाटियस, ऑप्शन सी हिप्पार्कस, ऑप्शन डी टॉलेमी। क्या आंसर है आपका? यस यस, यू गेस इट राइट। ऑप्शन इज इरेटोस्थीन्स। इरेटोस्थीन्स ने जो है बुक लिखी ज्योग्राफी का, जो कि बहुत ही फेमस बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट फर्स्ट that the earth is sphere in shape? ऐसा सबसे पहले किसने लिखा कि अर्थ जो है स्फेयर शेप में, मीन्स अर्थ एक बॉल की तरह है? ऐसा कहाँ लिखा या किसने लिखा है बुक ये चीज़? राइट, सो ऑप्शंस क्या है? पहला इरेटोस्थीन्स, बी ऑप्शन हिकाटियस, ऑप्शन सी हिप्पार्कस, ऑप्शन डी एरिस्टोटल। क्या आंसर है आपका? फिर बिल्कुल सही सोचा आपने। अर्थ जो है स्फेयर शेप में है या एक बॉल की तरह है, ये सबसे पहले एरिस्टोटल ने लिखा। बहुत ही इजीली आप इसे याद कर सकते हैं। राइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पीरियड इज टर्म्ड एज द डार्क एज इन यूरोपियन कंट्रीज? यूरोपियन कंट्रीज स्पेसिफिकली जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, राइट, वहाँ पे किस टाइम फ्रेम को, किस समय को डार्क एज कहा जाता है या अंधकार वाला युग कहा जाता है? अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस टाइम फ्रेम में कोई भी बहुत अच्छी इन्वेंशन या बहुत अच्छी डिस्कवरी नहीं हुई है। मोस्ट ऑफ द डिस्कवरी जो है 1200 एडी के बाद हुई हैं, चाहे वो जो भी मेजर डिस्कवर मिले हैं आपके टाइम। ठीक है, सो कौन सा टाइम फ्रेम है? दैट यू हैव टू टेल मी। फर्स्ट ऑप्शन इज 300 एडी टू 1200 एडी, सेकेंड ऑप्शन 1200 BC टू 300 BC, थर्ड ऑप्शन है 1200 AD टू 1600 AD, राइट। ऑप्शन डी इज 1 AD टू 300 AD। सो द करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए, राइट। 300 AD से लेकर के 1200 AD तक कोई भी मेजर डिस्कवरी नहीं हुई थी या मेजर इन्वेंशन नहीं हुआ था यूरोपियन कंट्रीज में। दैट्स वाई दैट टाइम फ्रेम इज टर्म्ड एज द डार्क एज, राइट। सो इन दिस you have to remember the concept as well, right? So that 300 AD to 1200 AD. Next question is who coined the term bhugol first time in his book सूर्य सिद्धांत? सबसे पहले जो भूगोल वर्ड है, जो ज्योग्राफी का जो हिंदी वर्ड है भूगोल बोलते हैं, राइट। सो वो भूगोल वर्ड सबसे पहले किसने कॉइन किया? किसने भूगोल वर्ड दिया? कि भूगोल भी बोल सकते हैं इसे, राइट। और कौन सी बुक है उनकी? सूर्य सिद्धांत। बहुत ही फेमस बुक है। ये बुक किसने लिखी है और किसने ये भूगोल वर्ड दिया है? दैट यू हैव टू टेल मी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ब्रह्मगुप्त, थिंक इट, राइट। ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी वराहमिहिर, ऑप्शन डी भास्कराचार्य। सो आई होप यू गेस इट राइट। आपने बिल्कुल सही गेस किया होगा, राइट। करेक्ट आंसर आपका बी है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने सबसे पहले भूगोल वर्ड को कॉइन किया या बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रोपेगेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पार्टिकल इन 1964? 1964 में गॉड पार्टिकल, जो ये नाम जो दिया, ये कॉन्सेप्ट बताया गॉड पार्टिकल का, ये किसने बताया? राइट, अब गॉड पार्टिकल है क्या एग्जैक्टली? ये बिल्कुल इनिशियल जब बिग बैंग थियरी हुई थी, जब बिग बैंग थियरी का जब आपने पढ़ा होगा कि जब यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया था, उस टाइम जो स्टार्टिंग में जो एटम बना था,
ठीक है, जो बिल्कुल इनिशियल एटम होगा, परमाणु होगा, राइट, उसी को जो है गॉड पार्टिकल नाम दिया गया, गॉड के थ्रू बनाया गया पार्टिकल, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट जो है किसने बनाया, किसने आई मीन आपके इस टर्म कौन लाया एक्चुअली जो है, क्या क्या ऑप्शन है सोच के रखो आप। पहला ऑप्शन है हिग्स, ऑप्शन बी इज ट्राइबो, ऑप्शन सी इज विश्वेश्वरैया, राइट, he is a good, I mean he is a great Indian scientist. Answer D is Ramanujan, he is also a very good Indian scientist, right? I think you must have thought about this, right? क्या आंसर है आपका? Yes, yes, you guess it right. Option A, that is Higgs. Higgs जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने गॉड पार्टिकल का टर्म दिया था, और बाद में सत्येंद्र नाथ बोस जो कि इंडियन साइंटिस्ट थे, ठीक है, इनके थ्रू मिलकर के बॉसन के कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है इनका भी बहुत अच्छा बाद में योगदान था इसमें, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव हेलियोसेंट्रिक थ्योरी इन विच एवरी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी? सबसे पहले हेलियोसेंट्रिक थ्योरी थी क्या? हेलियो इट इज़ रिलेटेड टू सन, दैट मीन्स हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या बताया गया कि एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड द सन, इवन आवर अर्थ एंड ऑल द प्लैनेट्स जो भी हैं सब सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं अपने ऑर्बिट में, राइट। सो ये थ्योरी सबसे पहले जिससे बोला गया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, ये थ्योरी किसने दी थी? ऑप्शन ए वॉज टॉलेमी, ऑप्शन बी हिकार्टियस, ऑप्शन सी हिप्पार्कस, ऑप्शन डी इज कोपरनिकस। किसने दिया है? बहुत ही फेमस हैं, राइट। तो ये है करेक्ट आंसर इज डी, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सबसे पहले हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु गेव जियोसेंट्रिक थ्योरी, ठीक है, इन विच एवरी प्लैनेट्स एंड सन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियो इट इज रिलेटेड टू, जियो मीन्स अर्थ, राइट, जियो से रिलेटेड थ्योरी है, मीन्स एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये कॉन्सेप्ट या ये थ्योरी जियोसेंट्रिक थ्योरी बोलते हैं। ये थ्योरी किसने दिया था कि अर्थ के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स इवन सन भी जो है रिवॉल्व करता है, राइट। सो क्या ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन ए इज टॉलेमी, ऑप्शन बी इज हिकार्टस, राइट, ऑप्शन सी इज हिप्पार्कस एंड ऑप्शन डी इज कोपरनिकस। नाउ यू टू टेल मी द आंसर। यस, यू गेस इट राइट, आंसर इज टॉलेमी। टॉलेमी ने जो है जियोसेंट्रिक थ्योरी दी और कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्रैवलर वेंट अराउंड द होल वर्ल्ड इन 1520 AD। 1520 AD में, ठीक है, फिर 1520 में कौन सा ट्रैवलर या कौन सा ऐसा ट्रैवल था जिसने पूरे दुनिया के चक्कर लगाए। अब चक्कर इन द सेंस कैसे? बाय सी रूट लगाया, शिप में, राइट, शिप के थ्रू जाकर के। तो ये कौन सा ऐसा पहला ट्रैवलर है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? क्रिस्टोफर कोलंबस, राइट, जेम्स कुक, मैगलन और कैपलर। क्या आंसर है आपने? यस, यू गेस इट राइट, आंसर इज सी, मैगलन। मैगलन ने जो है दुनिया के पूरे चक्कर लगाए वाया सी रूट, शिप में जो है सबसे पहले इंसान, राइट, 1520 AD में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव द आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पैनामा कैनाल अक्रॉस द पैनामा इस्थमस, राइट। पैनामा कैनाल जो है, पैनामा नहर, राइट, ये पैनामा इस्थमस के थ्रू बनाने का किसने सबसे पहले आइडिया दिया? किसने ऐसा सोचा कि हम अटलांटिक ओशियन एज वेल एज पैसिफिक ओशियन को जो है दोनों को पैनामा इस्थमस से के बीच से कैनाल बना करके कनेक्ट कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या था कि हमें अगर अटलांटिक ओशियन से पैसिफिक ओशियन जाना है तो हम बिल्कुल साउथ अमेरिका के नीचे से क्रॉस करते हुए बिल्कुल जाएंगे, राइट। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ फ्यूल एज वेल, इतना फ्यूल लगता है, राइट, इतना जो है कॉस्ट बढ़ती है, टाइम लगता है, राइट। सो ये आइडिया किसने दिया कि हम पैनामा इस्थमस कहाँ पे लोकेटेड है? सेंट्रल अमेरिका, राइट। ऊपर जो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ में साउथ अमेरिका है, बीच में जो है कुछ कंट्रीज हैं सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज नियर द कैरिबियन आइलैंड्स। तो इसमें बीच से जो है काट करके यहाँ पे जो है कैनाल बनाया गया, दैट इज कॉल्ड पैनामा कैनाल।
अब ये आइडिया किसने दिया, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट याद रखना है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, क्रिस्टोफर कोलंबस, आप जानते हो नहीं हो सकता है, राइट। हम्बोल्ट, यस हम्बोल्ट वही है जिनके नाम पे हम्बोल्ट करंट भी है, राइट। जो आप करंट पढ़ते हैं हम्बोल्ट करंट, राइट। सो इन्हीं के नाम पे दिया हुआ है, ओके। सी करंट जो है, राइट। सो ऑप्शन बी वाज हम्बोल्ट, ऑप्शन सी वाज मैगलन, ऑप्शन डी इज गैलीलियो। क्या सोचा फिर आपने? यस, यू गेस इट राइट, आंसर इज बी, हम्बोल्ट, राइट। हम्बोल्ट जो बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, राइट, और इनके नाम पे एक पूरा हम्बोल्ट करंट है, इनका पूरा नाम दिया हुआ है, राइट, जो कि आपका साउथ अमेरिका के पेरुवियन कोस्ट से फ्लो करते हैं, राइट। सो इन्हीं के नाम पे है, और हम्बोल्ट ने ही जो है पनामा कनाल बनाने का आइडिया दिया था कि हम जो है अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करने के लिए वी कैन ड्रॉ और वी कैन कंस्ट्रक्ट द पनामा कनाल, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर लाइक थ्रू कॉन्सेप्ट एज वेल, आपको जो है सिर्फ क्विज के साथ आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी याद रखने हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द साउथ पोल इन 1911। 1911 में साउथ पोल किसने खोजा, या साउथ पोल कहाँ पे है? अंटार्कटिका पे, राइट। एक तो हो गया नॉर्थ पोल कहाँ पे? आर्कटिक ओशियन पे, राइट। साउथ पोल कहाँ पे? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो कंप्लीट कॉन्टिनेंट है, वहाँ बीच में साउथ पोल। तो ये सबसे पहले किसने खोजा, वहाँ पे किसने खोजा ये? क्या क्या ऑप्शन आपके पास? रोवाल्ड अमेंडसन, बी ऑप्शन विदाल दे ला ब्लाचे, ऑप्शन सी इज गैलीलियो, ऑप्शन डी तस्मान। थिंक इट, यस, गेस इट राइट, ऑप्शन इज ए, रोवाल्ड अमेंडसन। रोवाल्ड अमेंडसन ने साउथ पोल डिस्कवर किया 1911 में। सोचो इतना पहले, राइट। यू हैव टू थिंक अब ऑलमोस्ट 1000 years बैक, ओके, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which ancient text India has been described as जम्बूद्वीप। ऐसा कौन सा प्राचीन टेक्स्ट है, या ऐसा कौन सा प्राचीन बुक है, या ऐसा लिखे हुए सोर्सेस हैं जिसमें इंडिया को जम्बूद्वीप बोला गया है? जम्बूद्वीप मीन्स जम्बू जामुन, जामुन के जो पेड़ होते हैं, राइट। तो ऐसा द्वीप या ऐसा आइलैंड जहाँ पे जामुन के पेड़ होते हैं, राइट। तो ऐसा किस टेक्स्ट में बोला गया है, ऐसा किस बुक में बोला गया है सबसे पहले, राइट। पहला ऑप्शन आपका सिंध हिंद, ऑप्शन बी इज शिलापादिकम, ऑप्शन सी इज पुराणाज या पुराण, ओके, जस्ट ऑप्शन डी इज ऋग्वेद। क्या ऑप्शन हो सकता है? यू गेस इट राइट, ऑप्शन इज सी, पुराण, ओके। जो पुराण होते हैं उसमें मेंशन किया हुआ है इंडिया का पहला नाम, या इंडिया का काफ़ी प्राचीन नाम जो है जम्बूद्वीप, जिसमें जामुन के पेड़ होते हैं, ऐसी आइलैंड या ऐसी जगह जम्बू का द्वीप, राइट। थैंक यू।